जय हिंद साथियों, मैं ओपी सिंह ऑप्शन भारत के माध्यम से आज आप लोगों के बीच प्रत्येक कड़ी के तहत आज कुछ चर्चा का विषय रखना चाहूँगा। आज मेरे चर्चा का विषय आप ये देख सकते हैं, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक और काला नमक। जरा गौर से देख लें। मेरा आज चर्चा का विषय सेंधा नमक और काला नमक के ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करना चाहूँगा और इसके कुछ हैरत अंगेज गुणों के बारे में आज चर्चा करूँगा। सबसे पहले मैं बता दूं मित्रगण, जो रॉक सॉल्ट्स हैं, सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी, मेडिकल प्रॉपर्टीज आपको बता दूं कि सेंधा नमक या रॉक सॉल्ट में क्या क्या मेडिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, सल्फर, आयोडीन, लिथियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन की मात्रा इसमें पूरी पाई जाती है। कई चर्चा के विषय में ये चीज़ कहा जाता है कि हम नमक कौन सा प्रयोग करें जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मित्रगण, नमक के जो क्वालिटीज़ पाई जाती हैं, एक सेंधा नमक, काला नमक और एक क्रिस्टल नमक, जिसे हम समुद्री नमक और आज के डेट में आयोडाइज के नाम से उसे हम बहकाकर लोगों के बीच में आयोडीन की कमी पूरी करने के उद्देश्य से बनाया गया नमक बताते हैं, जिसे कि बहुत ही खतरनाक माना गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप कौन सी नमक का प्रयोग करें, कितना करें, कैसे करें और किन किन बीमारियों में ये नमक आपके लिए फ़ायदेमंद है। मित्रगण, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये नमक है, जो सेंधा नमक है, वो दो तरीके की रंगों में पाई जाती है। एक तो श्वेत रंग में और ये थोड़ी सी लाल कलर में। आप देख पाएंगे, एक श्वेत में श्वेत नमक और एक रक्त नमक, दो तरीके की नमक है, और ये एक काला नमक। ये तीन तरीके की क्वालिटीज़ हो जाती हैं इन नमकों की। सबसे पहले मैं बता दूं कि नमक, ब्लड प्रेशर के मामले में नमक का प्रयोग में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए हर मेडिकल पद्धति आपको बताती है। देखिए, जिनके लो ब्लड प्रेशर होते हैं उनके लिए आप इस नमक का प्रयोग कर सकते हैं, और जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए भी आप इसी नमक का प्रयोग करेंगे। कैसे आपने इस नमक का प्रयोग करना है वो मैं आपको बारीकी से बताता जाऊंगा। जिनके लो बीपी रहते हैं वो आधा चम्मच सेंधा नमक एक गिलास पानी के अंदर मिलाकर अगर वो पीते हैं तो उनका लो ब्लड प्रेशर को संतुलित किया जा सकता है। दूसरी ओर, जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनके पास हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें इसी नमक को, 100 ग्राम नमक को एक बाल्टी पानी के अंदर रखकर अगर आप उससे नहाते हैं तो आपका हाई ब्लड प्रेशर को संतुलित किया जा सकता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि इस नमक के पानी को सर के ऊपर ना डालें। आप नमक के पानी को सर के ऊपर ना डालें, और बॉडी के ऊपर जब आप गिराते हैं तो कुछ देर तक इसको रखने दें। पूछें नहीं, इनको कपड़ों से ना पूछें और साबुन भी ना लगाएं। तो कुछ देरों तक जो आपका ब्लड प्रेशर जो हाई रहती है उसको आप नियंत्रित या संतुलित कर सकते हैं। मित्रगण, आयोडीन नमक के जो एक चकाचौंध या जो एक धोखा संपूर्ण लोगों के बीच में डाली जाती है कि आपके आयोडीन की कमी हो जाती है, इसीलिए आप आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग करें। बिल्कुल ही आयोडाइज्ड नमक का प्रयोग ना करें। एक बात आप ध्यान रखें, अगर आप किसी भी तरीके का दाल का प्रयोग करते हैं तो दाल में भरपूर मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। तूर की दाल की बात करें, अगर आप एक कटोरी दाल अगर आप खाते हैं तो आपको आयोडीन की कमी कभी भी नहीं होगी। हरे पत्तियों के सब्जियों में आयोडीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है।
जो भी जमीन के अंदर सब्जियां पाई जाती हैं उनमें भी आयोडीन की मात्रा भरपूर मात्रा में होती है। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानगी होगी कि ज़्यादा मात्रा में आयोडीन का प्रयोग इम्पोटेंसी या नपुंसकता के ओर आपको बढ़ावा देता है। आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। अंग्रेजों के समय में बनाया गया ये नमक का जो एक प्रचार प्रसार चला था, जो एक आम नमक को आयोडाइज नाम देकर 15 पैसे या 20 पैसे का जो नमक था उसको 4 रुपए 3 रुपए में बेचने का जो एक प्रोसेस चला हुआ था, वो इसलिए चला हुआ था कि आयोडाइज नमक जितना ज़्यादा भारतीय प्रयोग में लेंगे उतने ज़्यादा नपुंसकता के शिकार होंगे और उनके पॉपुलेशन को नियंत्रित रखा जा सकेगा, जैसे कि उनकी पॉपुलेशन ना बढ़े। इम्पोटेंसी बीमारी आयोडीन के ज़्यादा प्रयोग से होता है। मित्रगण, बिल्कुल बचें। और आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आयुर्वेद में जब भी कोई दवाई बनती है तो वो नमक के मात्रे में, नमक के उपयोग के लिए सेंधा नमक का प्रयोग, रॉक सॉल्ट का प्रयोग करते हैं, काले नमक का ही प्रयोग किया जाता है। आयोडाइज नमक से बचें। और मैं बता दूं ये किस किस बीमारियों में काम आता है। सेंधा नमक से आप डाइजेशन में ही आपके लिए मददगार है। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है वो सेंधा नमक के प्रयोग से डाइजेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जिनको भूख कम लगती है, भूख में सुधार लाने के लिए सेंधा नमक बहुत ही कार्यरत है। जिनकी पेट में जलन या छाती में जलन रहती है वो सेंधा नमक काली मिर्च के साथ मिलाकर, दालचीनी के साथ मिलाकर अगर प्रयोग करते हैं तो उनके सीने और पेट की जलन को भी वो इससे नियंत्रित कर सकते हैं। गैस्ट्राइटिस जिनको प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी सेंधा नमक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। वजन कम करने के लिए जो हम लोग फैट कटर या वसा को कंट्रोल या नियंत्रित करने के लिए सेंधा नमक बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जो डेड सेल को रिमूव करता है और नए सेल को तैयार करने के लिए हमारी मदद करता है। पेट में कीड़े को मारने के लिए आप सेंधा नमक का घोल प्रयोग कर सकते हैं, जिससे पेट के अंदर के कीड़े भी आप मार सकते हैं। जोड़ों का दर्द, अर्थराइटिस, जिनको पुराने गठिया या जोड़ों का दर्द है, उन जोड़ों के दर्द को आप सेंधा नमक के पानी से धोकर और सेंधा नमक की पटली बनाकर अगर आप उस जगह पे बांध कर रखते हैं तो आप उससे भी जॉइंट पेन्स में आप इसका बेनिफिट्स ले सकते हैं। कई लोगों को मांसपेशियां जकड़ जाती है। मांसपेशियां जकड़ने में या अकड़न होने पर आप उस जगह पे इनकी पोटली बनाकर उस जगह को प्रयोग में लेकर, एक समय क्षणिक होता है वो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में जान लें किस तरीके से प्रयोग करना है, आप उसके तहत, सेंधा नमक के तहत आप उसको फायदेमंद ले सकते हैं। जिनको सांस की बीमारी है, दमे की बीमारी के लिए भी सेंधा नमक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। त्वचा को कांतिमय बनाने के लिए भी आप इसको रिलैक्सेंट माना गया। मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको नींद लाने में भी ये ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर आपके गले में प्रॉब्लम रहती है, गले में खराश रहता है, गले में दर्द रहता है, तो सेंधा नमक के प्रयोग से आप गले के दर्द को भी सुरक्षित महसूस कर सकेंगे। दांतों में दर्द, दांतों की पीलापन और मुख की दुर्गंध के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। एस्पिरिन के तहत आप इसके, एस्पिरिन के जैसे आप इसकी प्रयोग कर सकते हैं। तो मित्रगण, मैं बताऊं कि सेंधा नमक या काला नमक, ये दो चीज आप जो आपको सही लगे, आप अपने रसोई में सेंधा नमक या काला नमक का प्रयोग का मात्रा बढ़ाएं। और जितने भी ये समुद्री नमक या आज के डेट में जो कृत्रिम नमक है उनसे आप अपनी दूरी बना लें और काफ़ी सारी बीमारियों से आप इससे निजात पा सकते हैं। मित्रगण, जैसा कि ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मैं हर रोजाना एक नई वीडियोस आप लोगों के बीच में इसलिए डालता रहता हूं कि आप अपने घरेलू चीज़ों से, घरेलू साग सब्जियां, वनस्पति मसालों से आप अपना शरीर का ध्यान रख सकते हैं, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख सकते हैं। तो मित्रगण, आइए ऑप्शन भारत को सपोर्ट करते हैं और जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचती है
वो उसे लाइक और कमेंट्स के साथ लोगों तक शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में लोगों के बीच आयुर्वेद को पनपाया जा सके, आयुर्वेद की जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके, और आए दिन जो आने वाली बीमारियां हैं जो नमक के प्रयोग से या घरेलू मसालों के प्रयोग से सुधारा जा सकता है, उसको सुधारने में मदद करें। मैं ओपी सिंह वचनबद्ध हूं आप लोगों के सामने। जितनी भी जानकारियां आयुर्वेद के मेरे पास है, जितनी भी मेरी सुपरलेटिव टीम या डॉक्टर्स या विदारक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑप्शन भारत के टीम के साथ, जो आपको समय समय पर जानकारियां देते रहते हैं, वो सारी जानकारियां मैं आप लोगों के बीच में शेयर करता रहूंगा। हर रोज यूट्यूब चैनल पर ऑप्शंस भारत OPSONSBHARAT के माध्यम से आप हर रोज नई जानकारी मुझसे पा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे इसका विधि और विधान और तरीका भी समझ सकते हैं। तो इसी के साथ आग्रह एवं आभार रखना चाहूंगा समस्त मेरे फॉलोअर्स, समस्त मेरे दर्शक, समस्त IT टीम और समस्त उन डॉक्टर्स और लोगों से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो सब का बहुत ही आभार। आप सब निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, और ऑप्शन भारत को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियोस को शेयर करते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।